व्यवस्था सार 11 उसका 14 वचन पढ़ेंगे और उसके बाद मलाकी 3 का 10 हम पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुने। तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे देश में बरसात करेगा, आदि की बरसात और अंत की बरसात। 2 तरह की बरसात है, 2 तरह की बारिश, जिससे तुम्हें दुनियावी आशीषें मिलेगी, नया दाख मधु, अन्न और टटका तेल संचय कर सकेगा। इस जमीन से वो बरसात क्या करेगी? तुम्हारे लिए चीजों को, वस्तुओं को पैदा करेगी और मैं तुम्हारे देश पर क्या कर दूंगा? बरसात कर दूंगा। एक बार आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। क्या करेगा तुम्हारे देश पर? वो बरसात करेगा। लेकिन इसमें 2 तरह की बारिश है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम पर पहली बारिश करूंगा और मैं तुम पर आखिरी बारिश करूंगा। क्या इसका भेद समझते हैं आप? चलिए एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। मलाकी 3 का 10 पढ़िए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ और कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आजमाइश के लिए बोला, परखने के लिए बोला। एक तरफ परमेश्वर कहता है मैं तुम पर आदि की वर्षा यानी कि पहली वर्षा, अंत की वर्षा, तुम्हारी फसलों पर, तुम्हारे देश पर आखिरी वर्षा भी करूंगा, जिससे तुम्हें सब प्रकार की वस्तुएं, चीजें प्राप्त हो। यह वायदा है परमेश्वर का। हालेलुया। और हमने सीखा था कि यहां से कुछ जाएगा ऊपर और ऊपर से स्वर्ग खुल जाएगा। यह मैंने कहा था। मैंने ठीक कहा था या नहीं? ये मलाकी 3:10 साबित करती है कि हम जो सीख रहे हैं सही सीख रहे हैं, सही राह पर है। परमेश्वर खुद कहता है कि तुम अपना बीज बो, अपना विश्वास उसकी उपस्थिति में लेकर आओ, मुझे परख लो। अगर विश्वास नहीं है तब परखो। कब परखते हैं? जब विश्वास नहीं है। लेकिन क्या आप सबको विश्वास है इस बात पर कि नहीं? आपको हाँ बोलना है। आमीन, हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? है। यहूदा ने बोला था मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं परखूंगा, उंगली डालकर देखूंगा उसके हाथों में, परख के देखूंगा। तो प्रभु कहता कोई बात नहीं, मंजूर है यहूदा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ये ले हाथ और इसमें अपनी उंगली डालकर देख ले कि मैं वही यीशु हूं और मैं जी उठा हूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर विश्वास है कि बरसात होगी, वर्षा होगी, बारिश होगी, तो विश्वास करो। नहीं विश्वास तो परमेश्वर कहता है परख के देखो मैं क्या करूंगा। मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए अपरंपार वर्षा करूंगा, बारिश कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। और फिर आएंगे उसी आयत पर, पहली बारिश, अंत की बारिश, दोनों जरूरी है। पहली बारिश पता क्या होती है? सुन ध्यान से। पहली बारिश क्या करती है? फसल उगाने से पहले, बीज बोने से पहले पहली बारिश आती है जमीन को सींचने के लिए, तैयार करने के लिए, गीला करने के लिए परमेश्वर पहली वर्षा करता है। इधर देखो मेरी तरफ। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? पहली बारिश करेगा आपको रेडी करने के लिए, आपकी जमीन को तैयार करने के लिए। उसके बाद दूसरी बारिश कौन है? कौन सी है? अंत की आखिरी बारिश कौन सी है? आखिरी बारिश वो है जब वो जमीन में बीज बोया जाएगा, फिर परमेश्वर बारिश करेगा उस बीज को जमीन से निकालने के लिए। हालेलुया। फिर परमेश्वर अंत की बारिश करेगा उस फसल को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और आज हर एक विश्वासी के घर के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर ये बारिशें जरूरी है। पहली बारिश भी हो, प्रार्थना करो हमारे जीवन में खुदावंद की पहली बारिश आए, हमें तैयार करे। हालेलुया।
आशीषों की बारिश आएगी, मलाकी 3:10 में लिखा। हिजकियल 34:26 में लिखा। होशिया 6:3 में लिखा। मलाकी 3:10 में लिखा कि आशीषों की बारिश आएगी। लेकिन आज बताऊंगा पहली बारिश कौन सी है, दूसरी बारिश कौन सी है। सीखना चाहते हैं या नहीं? आमीन, हालेलुया। मतलब कौन सी हो आपके ऊपर पहली बारिश। आइए आयत के साथ, प्रूफ के साथ बात करेंगे। प्रेरितों के काम 2:17-18 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। आगे 18। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में बस हालेलुया, उंडेलूंगा ऊपर से। समझे कुछ के नहीं? अंत के दिनों में, ये योएल नबी की किताब में परमेश्वर के रूह के द्वारा पहले भविष्यवाणी की गई थी कि अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा, मैं आत्मा को उंडेलूंगा। क्या करूंगा? आत्मा को उंडेलूंगा। 1 पर नहीं, 2 पर नहीं, 10 पर नहीं, 20 पर नहीं, मैं सबके ऊपर आत्मा को क्या कर दूंगा? उंडेल दूंगा। ऊपर से बारिश की तरह सबके ऊपर। हालेलुया। पहले के समय में क्या होता था? आत्मा आता था जाजक के ऊपर, आत्मा आ जाता था नबी के ऊपर, आत्मा आता था दर्शी के ऊपर, आत्मा आता था राजा के ऊपर। हालेलुया। लेकिन आज नए युग में नई वाचा के लोगों पर, कलीसिया पर, अंत के दिनों में, और मैं और आज आप सब अंत के दिनों में हैं। हालेलुया। क्या आपको पता अंत के दिन कब शुरू हुए? अंत के दिन कब शुरू होते हैं बाइबल में से? यहीं से। हालेलुया। ये प्रूफ है कि अंत के दिन कब स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग में जब रसूलों के साथ साथ, प्रेरितों के साथ साथ 120 लोगों के ऊपर आत्मा उंडेला गया। हालेलुया। क्योंकि अंत के दिनों में बोला था, इसलिए यह प्रूफ है कि अंत के दिन वहां से क्या हुए हैं? स्टार्ट हुए हैं। और आज बढ़ते बढ़ते हम अंत के दिनों के लास्ट में पहुंच गए हैं। हालेलुया। या ऐसा कह लो, अंत के दिनों के लास्ट पलों में हम पहुंच गए हैं। हालेलुया। लेकिन शब्द यहां पर आया है, मैं ऊपर से उंडेल दूंगा। पहले आत्मा बारिश के समान नहीं आता था, वर्षा के समान नहीं आता था। जिदा कहते ना भी कोई कोई कणी पै रही है तो किते किते पै रही है, कोई कोई कणी पैंदी सी तो किसे किसे ऊपर ही पैंदी सी। लेकिन अब आत्मा बारिश के रूप में बदल चुका है। आपको पता है पहली बारिश कौन सी है? पहली बारिश है रूह की बारिश, पहली बारिश है पवित्र आत्मा की बारिश। आमीन, हालेलुया। वो पहले आपके ऊपर आनी चाहिए, इससे पहले कि आपके ऊपर सीधी आशीषों की बारिश आए। नो, नहीं आएगी। पहली बारिश करेगा पहले परमेश्वर, और वो है, सब बोलो कौन सी है? पवित्र आत्मा की बारिश, रूह की बारिश, जो सबके ऊपर आए। क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते उन लोगों से जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते देखा अपनी आंखों से। वचन बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना, बाहर वाले भी लोग, ऊपर वाले भी, गैलरी वाले। हालेलुया। बहुत जरूरी वचन है। पहली बारिश कौन सी है? आप बोलो, सब बोलो, कौन सी बारिश है पहली? 1 से शुरू होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 से शुरू नहीं होगा तो हम 100 तक नहीं जा सकते हैं। 1 से शुरू करते हैं सीढ़ियां, फिर ऊपर तक जाती है। तो आज सीखो, पहला नंबर है, पहली बारिश है पवित्र आत्मा की, जो परमेश्वर ने वायदा किया था और परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। परमेश्वर ने कहा उन लोगों से जिसमें प्रेरित भी थे, परमेश्वर ने कहा अब तुम जितनी देर तक ऊपर से शक्ति ना पाओ, शक्ति ना पाओ, तब तक बाहर नहीं जाना, ना यरूशलेम से बाहर जाना है। हालेलुया। लेकिन जब तुम शक्ति पालोगे तो फिर बैठना नहीं है। जब तुम शक्ति पाओगे तो तुम गवाह बनोगे। क्या बन जाओगे? गवाह बनोगे। तब तुम क्या करोगे? सामरिया में, यहूदिया में,
यरूशलेम में और पूरे दुनिया के शोर तक, दुनिया के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। तब तुम्हें घूमना, तब तुम्हें जाना है सब जगहों के ऊपर, लेकिन जब तक वो आत्मा ना मिल जाए। लेकिन आत्मा कैसे आया? एक एक के ऊपर नहीं आया। हालेलुया। बूंदों के समान नहीं आया, एक एक के ऊपर बूंद टपकाई जाए। आत्मा की बौछार आई है, आत्मा की वर्षा आई है, आत्मा की बरसात हो रही है। और जो बरसात आने का टैक्ट होता है ना, वो यहां पर अपनाया गया है। कैसे कैसे आती है बारिश? हालेलुया। हवाएं आती है, माहौल बनता है, निशानियां क्या होती है? नजर आती है। हालेलुया। वही निशानियां प्रकट हुई। इसलिए मैं कहता हूं आत्मा की बारिश। क्या निशानियां? लिखा जहां पर वो बैठे हुए थे 120 के करीब, वो सारा घर एक आंधी से भर गया। हालेलुया। वो एक आंधी की आवाज को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तेज आंधी की आवाज को सुन रहे हैं, सुनाई दे रही है। लिखा जिससे सारा घर क्या हुआ? भर गया। हालेलुया। हालेलुया। उत्साहित हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारा घर भर गया। और बाइबल कहती है वो शरीर में नहीं थे उस समय, वो आत्मा में थे। हालेलुया। वो आत्मा की आवाज को सुन पा रहे थे। कमरे में, उस घर में, उस हॉल में एक आंधी की आवाज को सुन पा रहे थे वो। क्या आप सुन पाते कभी उस आत्मा की आवाज को? सुन पाते हैं? हालेलुया। सिर्फ सुन नहीं पा रहे थे, परमेश्वर ने उनकी आत्मा की आंखों को खोल दिया, वो देख पा रहे थे। हालेलुया। उन्होंने देखा, उनकी आंखें खोली परमेश्वर ने, और स्वर्ग से बारिश आ रही है। और वो देख रहे हैं कि आत्मा आग की जीभों में फट गया है। और वो जीभें कौन सी है? फटी हुई है। फटी हुई जीभें साफ नहीं बोलती। जीभें कौन सी है उनकी? फटी हुई, ऊपर से उतरी। इसका मैंने एक बार आपको मीनिंग बताया था कि फटी हुई जीभें साफ नहीं बोलती, इसलिए अन्य भाषा किसी को समझ नहीं आता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आत्मा में तो साफ है, लेकिन शरीर में किसी को समझ नहीं आता, ना बोलने वाले को, ना सुनने वाले को, ना देखने वाले को। उनकी आंखें खुल गई। ये सब कुछ कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। कहां से? ऊपर से। आंधी की आवाज और आग की जीभें उन पर आ रही है। पवित्र आत्मा बारिश बनकर उंडेला जा रहा है उनके ऊपर। परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? उनके एक एक के ऊपर उंडेल रहे हैं। और सिर्फ घर नहीं भरा है प्रियो, पहले घर भरा है, अब उनकी जिंदगियां भर गई है। हालेलुया। उनके अंदर आ गया पवित्र आत्मा। अंदर क्या बोला था योएल नबी? मैं अंत के दिनों में उंडेल दूंगा सबके ऊपर। वो बारिश बच्चों के ऊपर भी आएगी। बच्चे बोले आमीन। हालेलुया। बच्चों के ऊपर आएगी। बाइबल कहती है वो बारिश जवानों के ऊपर आएगी। बाइबल कहती है वो बारिश बुजुर्गों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर आएगी। और बाइबल कहती है वो बारिश आदमियों के ऊपर आएगी। और बारिश बाइबल कहती है वो बारिश स्त्रियों के ऊपर आएगी। कैसे? मैं कहता हूं प्रूफ क्या है, अभी पढ़ा है। हालेलुया। मैं वो आत्मा को उंडेलूंगा अपने दासों के ऊपर और दासियों के ऊपर भी। यहां जिक्र आया। सब बोलिए हालेलुया। किन पर उंडेल दूंगा? दासों के ऊपर और दासियों के ऊपर। परमेश्वर कहता है मैं आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती। अगर स्त्रियां प्रचार ना कर सकती तो आत्मा उनको ना दिया जाता, लेकिन आत्मा उनके ऊपर आया। पढ़ा ना अभी हमने कि मैं अंत के दिनों में आत्मा को दासों के ऊपर भी उंडेलूंगा और दासियों के ऊपर भी। बाइबल कहती है दासी, बाइबल ने दिया ये नाम, सेविका, दासी दिया। कोई भी बन सकता है, सबके लिए रास्ते खुले हैं। जिसको बुलाहट है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, वो सेवा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बारिश कौन सी है? आत्मा की बारिश। इसलिए बोला मत जाना, मत निकलना, मत आशीष देना, अभी मत प्रचार करना अभी। हालेलुया। पहले क्या बोला था? मत्ती की इंजील 10 उसके 10 से जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहा था जिस घर में जाओ उस घर में क्या करो? सुख मांगना, शांति मांगना, आशीष देना उस घर को। हालेलुया। लेकिन बंद कर दिया थोड़ी देर पहले, खुद यीशु मसीह भेज रहे थे, बंद कर दिया। अब मैं जा रहा हूं कि
पहले यीशु मसीह साथ थे। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं अब शरीर में जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा। और मैं कैसे आऊंगा? अब मैं शरीर में नहीं आऊंगा, शरीर में मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूं, किसी एक के साथ रह सकता हूं, कुछ हजारों के साथ, कुछ सैकड़ों के साथ रह सकता हूं, लेकिन मुझे आत्मा में आना है। आत्मा में आऊंगा तो मैं करोड़ों के साथ रह पाऊंगा, आत्मा में आऊंगा मैं अरबों के साथ रह पाऊंगा। हालेलुया। शरीर में मैं एक चर्च में जा सकता हूं, लेकिन जब मैं आत्मा में आऊंगा मैं दुनिया के हर एक चर्च में जाऊंगा। आमीन हालेलुया। शरीर में मैं किसी एक के साथ खाना खा सकता हूं, 10 के साथ खाना खा सकता हूं, लेकिन जब मैं आत्मा में आऊंगा मैं हर एक के साथ बर्शात शकूंगा। लिखा है बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 3:20 में लिखा है, वो चाहता है हमारे साथ रहना, वो चाहता है हमारे साथ खाना खाना, वो चाहता है हमारे घर में रहना, वो चाहता है हमारे साथ हंसी करना, वो चाहता है हमारे साथ खुशी करना, वो चाहता है हमारे साथ आनंद मनाना, वो चाहता है हमारे साथ दुख शेयर करना, दुख सुनना। इसलिए प्रभु ने कहा मैं आत्मा में आ जाऊंगा, मैं सबके ऊपर आऊंगा। हालेलुया। और मैं आऊंगा कैसे? मैं आत्मा में आऊंगा, आत्मा स्वर्ग से दिया जाएगा और वो बारिश की तरह आएगा, ऊपर से उंडेल दिया जाएगा और बारिश बनकर आत्मा आएगा तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। वो आ गया, वो बारिश आई। हालेलुया। अब दूसरी बारिश कौन सी है? दूसरी बारिश है जब पवित्र आत्मा से भर गए, वो बारिश आई, उनको तैयार कर दिया। विक्रम जी क्या कर दिया? उनको जमीन को तैयार कर दिया, रेडी कर दिया। पहली बारिश ने जमीन को तैयार कर दिया। अब क्या हुआ? अब पतरस खड़ा होता है, क्योंकि बाहर भीड़ लग जाती है, सुनने से, शोर से, तारीफ के शोर से, धन्यवाद के शोर से भीड़ लग जाती है। तब लोग कहते हैं इन्होंने नशा किया, इनको होश नहीं। जब आप आत्मा में आओगे ना तो होश नहीं रहता, कोई किधर गिरता है, कोई किधर गिरता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हालेलुया। कोई उधर है, कोई उधर है, होश नहीं रहता। उनको भी होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वो होश जाना चाहिए। हालेलुया। हमारे आत्मा में क्या हो रहा है वो होश चाहिए। वो आत्मा में थे, उनको पता नहीं कुछ। इसलिए मैं कहता हूं शरीर से बाहर आओ, आत्मा में आकर धन्यवाद करो। हालेलुया। जब बाहर लोग इकट्ठे हुए, पतरस खड़ा हुआ, साथ में साथी खड़े हुए हैं, और अब पतरस क्या कर रहा है? वचन सुना रहा है। क्या कर रहा है? ये है दूसरी बारिश, उगाने वाली बारिश। वचन की क्या है? बारिश, दूसरी बारिश। जो बोया गया उसको क्या कर देगी? उगा देगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रचार किया, उगा, कुछ लोगों के जीवन में जीवन आया, लोगों ने मन टूट गए, पश्चाताप किया। वो कहने लगे हम क्या करें? वो कहते तौबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा दिया जाएगा ये नाम में। दूसरी बारिश कौन सी होनी चाहिए आपके ऊपर? वचन की बारिश। और जिसके ऊपर वचन की बारिश नहीं हुई, कुछ लाभ नहीं है। जिन्होंने वचन को अंदर नहीं लिया, कुछ लाभ नहीं है। हालेलुया। एक बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पर जो मेरी बात को सिद्ध करती है। इब्रानिया में एक आयत है, वो पढ़ दूंगा आपके सामने। शेका 7, इब्रानिया 6:7। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को, ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं वही ये आयत है। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, कलीसिया समझ रहे कुछ कि नहीं? वर्षा के पानी को जो उस पर, भूमि पर क्या पड़ता है? बार बार। बारिश आती है ना बार बार, एक बार नहीं आती। क्या आती है? बार बार। आपके ऊपर भी आत्मा की बारिश बार बार आनी चाहिए। हमारे ऊपर वचन की बारिश बार 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 बार, जब तक सांसें हैं, जमीन पर है, ये बार बार होनी चाहिए। और लिखा जो भूमि बार बार उस पर पानी पड़ता है, बारिश आती है, उसको पी पी कर, इस शब्द को ध्यान से सुनो, जोर लगाया लिखने वाले ने, उसको पी पी कर, डबल, यानी इसको पीते रहना है।
इस बारिश के पानी को, वचन के पानी को क्या करना है? पीते रहना है। कहा था ना सामरी स्त्री से, जो मैं जल दूंगा ना उसको पीकर तू प्यासी नहीं रह सकती। कौन सा जल है वो? परमेश्वर के वचन की बारिश का जल, वचन का जल। जो भूमि बार बार जिस पर बारिश आती है, पानी आता है, उसको पी पी कर, बार बार इसको क्या करना है? पीना। पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति जाती है, जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। हालेलुया। जिनके लिए बोई जाती है उनके लिए कुछ उगाती है वो। हालेलुया। परमेश्वर से आशीष पाती है। भूमि क्या पाती है? परमेश्वर से आशीष पाती है। तो क्या सीख रहे हैं हम? आशीष की बारिश। आमीन। हालेलुया। आप आशीष पाएंगे। बोलिए, मैं आशीष को पाऊंगा, मैं सब आशीषें पाऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो आशीष की बारिश से पहले आपको बार बार उस बारिश को अपने ऊपर, इस भूमि पर क्या करना है? आने देना, गिरने देना। हालेलुया। और पी पी कर बार बार उस वचन के पानी को जो बार बार सुनाया जाता है, कभी अब क्यों ना वचन देना। हालेलुया। वचन व्यवस्था, बाइबल कहती जो वचन को तुच्छ जानते हैं उनकी प्रार्थना घिनौनी गिनी जाती। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को घिनौनी समझते हैं। ले जाओ मेरे आगे से, दूर कर दो, तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। दूसरी बारिश कौन सी है? वचन की बारिश। वचन की बारिश आपके ऊपर थोड़ी नहीं होनी चाहिए। कितना वचन होना चाहिए? ज्यादा बारिश आनी चाहिए। हालेलुया। कभी नहीं सोचना ज्यादा हो गया, लंबा वचन हो गया, देरी हो गया। हालेलुया। चलो थोड़ा एक और बात करते हैं। कई बार जब हम यहां से चर्च खत्म करके ऊपर चले जाते हैं ना, तो कई बार मैं देखता हूं कुछ बड़े चर्चों की वीडियो को खोलकर देखता हूं, तो उस समय वो मीटिंग चल रही होती है। 4 बजे मीटिंग चल रही होती है और हजारों सैकड़ों लाखों लोग आगे बैठे हैं। तो मैं सोचता हूं हम कितने बजे खत्म करते हैं? 2 बजे खत्म कर देते हैं। लेकिन ये लोग अभी 4 बजे तक क्या है? अभी बैठे, अभी चल रही है सभा, अभी खत्म होना है, फिर प्रार्थना करना, फिर इन्होंने जाना, और घर आते आते इनको 7-8 बज जाएंगे। वो भी लोग हैं। हालेलुया। और टाइम वही है, शुरू करने का क्या टाइम है? 10 बजे का टाइम है। 10 बजे, और 10 बजे वहां पर जगह लेने वाले 4-5 बजे जाते हैं, कई रात को जाते हैं, कई तड़के जाते हैं। वो भी लोग हैं। जो ज्यादा बारिश लेगा वो ज्यादा आशीष पाएगा। जिस भूमि पर कम बारिश होगी वो कम आशीष पाएगा, लेकिन जिस भूमि पर ज्यादा बारिश होगी वो ज्यादा आशीष पाएगा। वचन को ज्यादा सुने, टाइम ज्यादा गुजारें, सभा में परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय गुजरने दें। किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से उसकी उपस्थिति में ज्यादा काम करना होगा। हालेलुया। जितनी बारिश उतनी आशीष। तो आत्मा कैसे आया? थोड़ा आया? नहीं। आत्मा कैसे आया? ज्यादा आया। बारिश वचन की क्या थोड़ी आई? सुना नहीं किसी ने। लास्ट में हम, आखिर में हैं हम। हालेलुया। आत्मा की बारिश भी थोड़ी नहीं आई। 120 के करीब थे, सबके ऊपर आ गए और कई घंटे वो धन्यवाद करते रहे। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? रूह की बारिश आएगी, पहली बारिश। दूसरी बारिश है कुछ उगाने वाली, वचन की बारिश। अब तीसरी बारिश कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? आशीष की बारिश। आमीन। हालेलुया। जैसे ही वचन समाप्त हुआ, लोगों ने पश्चाताप किया, लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो लोग दुआ करने लगे, वो लोग प्रभु भोज करने लगे, वो लोग संगति करने लगे, वो लोग चर्च जाने लगे। उसके बाद पता क्या हुआ? आप पढ़ना पहली कलीसिया को, पहली कलीसिया की शिक्षा को पढ़ना। आप प्रेरितों के काम में लिखा चमत्कार होने लगे। हालेलुया। क्या होने लगे? चमत्कार होने लगे। लिखा है से बाइबल में कि उनके बीच में क्या हो रहे थे? ये है फिर आशीषों की बारिश। उस कलीसिया में क्या हो रहा था? लंगर बन रहा था। हजारों लोग हैं, 40-50 नहीं है, कितने हैं? हजारों लोग। क्या बन रहा है उधर? लंगर बन रहा है। ये आशीषों की बारिश आई कि नहीं?
चमत्कारों की बारिश आई कि नहीं आई? यीशु मसीह को आत्मा कहता बपतिस्मा लेने के बाद उजाड़ में जा। प्रभु जी कहते हैं ओके, अगर यीशु मसीह आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। आत्मा कहता है कहां पर जा? उजाड़ में। प्रभु जी चले गए वहां पर 40 दिन रहे। प्रभु ने अपने ऊपर उस आत्मा की बारिश को 40 दिन आने दिया। हालेलुया। कितने दिन आने दिया? शक्ति ले रहे थे परमेश्वर, सामर्थ्य ले रहे थे परमेश्वर, लेकिन 40 दिनों बाद जब वापस आए, आप ध्यान से पढ़ना, ढेर लग गया चमत्कारों का। गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे, कोड़ी, सब प्रकार के रोगी आने लगे। और लिखा एक भी ऐसे नहीं गया, सब चंगे किए गए, सब आजाद किए गए। लूका की इंजील में लिखा है उसकी धूम, उसकी चर्चा चारों ओर फैल गई। चमत्कारों का ढेर लग गया, आशीषों का ढेर लग गया। पहली कलीसिया में सेम, जब रूह की बारिश आई, वचन की बारिश आई, उसके बाद तीसरी बारिश उनके ऊपर आई, आखिरी वाली बारिश जो मैं बता रहा हूं वो है आशीषों की बारिश। वो आएगी आपके ऊपर। हालेलुया। वो बरकतों की बारिश आएगी, लेकिन वो है तीसरे नंबर पर। वहां तक पहुंचना है। उस कलीसिया में क्या हो रहे थे? धड़ाधड़ मिरेकल हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, रोज लंगर लग रहे थे, रोज दुआएं हो रही थी, और लोग क्या कर रहे थे? सोना चरणों में रख रहे थे आके, जगहों को बेचकर, जमीनों को बेचकर, धन लाकर प्रेरितों के चरणों में रख रहे थे। धन की वर्षा इस कलीसिया में क्या है? वो बोलो तो सही, तनु विश्वास ही नहीं। क्या है इस कलीसिया में? आई नहीं धन की वर्षा। हालेलुया। बारिश आएगी, बारिश आएगी चमत्कारों की। रोज मिरेकल देखोगे आप। बाइबल कहती रोज अपना अनुग्रह आपके ऊपर करता है, हमारे बोझ को रोज उठाता है, हम पर दया रोज करता है, हमें आशीष रोज देता है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, अगर एक व्यक्ति का एक दिन का 1000 रुपए है, इस चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो क्या उसको 1000 रुपए परमेश्वर रोज दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो बोलो, नहीं दे रहा? दे रहा। अगर किसी का घर का खर्चा 500 रुपए है रोज, तो क्या प्रभु उनको 500 रुपए रोज दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। अगर किसी का खर्चा रोज का 2000 है, तो क्या परमेश्वर उनको रोज का 2000 नहीं दे रहा है? परमेश्वर कभी कहता नहीं दूंगा आज, दे रहा है लगातार। वो लगातार करता है, हमें भी लगातार करना है। आमीन, हालेलुया। वो लगातार बारिश देता है, वो लगातार आशीष देता है, वो लगातार रूह को उंडेलता, तब से लगा हुआ आज तक उंडेले जा रहा है, उंडेले जा रहा है, उंडेले जा रहा है। उसने कहा मैं पहली बारिश भी दूंगा, मैं आखिरी बारिश भी दूंगा। आमीन, हालेलुया। एक आयत पढ़ो। बहुत जबरदस्त वचन है, आप ध्यान से सुनना। अभी मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि आपको रेफरेंस मिल जाए। भजन संहिता 78 का 24 वचन, 78 का 24। भजन संहिता 78 का 24 वचन। साढ़े कटने वाले बहुत ज्यादा ढिले हैं। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। क्या बरसाया? बोलो सही। क्या बरसाया? मन्ना बरसाया। बरसाया किसको बोलते हैं? बरसाया शब्द कहां पर आता है? जब ऊपर से क्या आती है, कहते हैं ना पानी बरसाया। बादलों ने क्या बरसाया? बोलो क्या बरसाया? यहां क्या बरसाया? मन्ना क्या था? परमेश्वर ने, और लोग भूखे हो गए, खाना खत्म हो गया। इस्राएली सफर में थे, जो खाना लिया था क्या हो गया? खत्म हो गया। और रोने लगे, चिल्लाने लगे, मूसा भूखे मर जाएंगे, उजाड़ है, कमाने का कोई भी जरिया नहीं, कहां पर काम करेंगे? ये सूखी जमीन है, पत्थरों वाली जमीन है, पथरीली जमीन है, क्या करेंगे? भूखे, भूख लगी है। वो कहता है नो प्रॉब्लम, हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। क्या करेंगे? हम दुआ करेंगे। उन्होंने दुआ किया,
परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, मैं बैठा हूं अभी, मैं हूं अभी। जमीन से तुम नहीं उगाओगे, मैं आसमान से उंडेलूंगा, आसमान से बरसाऊंगा। इसको बोलते हैं आशीषों की बारिश। बरसाया कि नहीं? परमेश्वर ने कहा टाइम कौन सा होगा? जब मैं बरसाऊंगा, रात होगी। हालेलुया। रात को क्या करते हैं लोग? सोते हैं। भजन संहिता 127 परमेश्वर कहता है वो अपने प्रीतम को नींद में दे देता है, सोते हुए देता है। परमेश्वर ने कहा था कौन सा टाइम होगा? मैं रात को बरसाऊंगा मन्ना, ओस के साथ। जैसे ओस पड़ती है, ओस आ रही थी, साथ में क्या आ रहा था? खाना आ रहा था, मन्ना आ रहा था ओस के साथ। जब वो सुबह उठते थे तो सूरज के साथ वो मन्ना क्या होता था? वो बूंदें ओस की सूख जाती थी और वो उसको ऐसे करके बर्तनों में भर लेते थे, सोए नहीं। आमीन हालेलुया। क्या करते थे? बर्तनों में। लिखा जब वो उसको खाते थे, पूड़ों के जैसा उसका स्वाद था, जैसे घी में पकाए हुए पूड़े हैं। खुशी नहीं हो रही आपको? हालेलुया। क्या बरसाऊंगा ऊपर से? चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं बरसाऊंगा, स्वर्ग से बारिश करूंगा मैं खाने की। क्या 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल? नहीं। परमेश्वर कहता जब तक उस देश में कदम ना रखो, जब तक उजाड़ में चलते हैं, सफर में है, मैं बरसाऊंगा। आप मुझे बताओ कोई एक दिन ऐसा जिसमें परमेश्वर ने कहा और ना बरसाया हो? हाँ, एक छुट्टी होती थी, वो परमेश्वर ने पहले बोला था, लेकिन उसके लिए 1 दिन पहले दे देते परमेश्वर। सब्बत का वो कहता था उस दिन क्या करना? 2 दिन का इकट्ठा कर लेना। कितना अच्छा सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए। हालेलुया। ये है बरसात आशीष की। ऊपर से आई कि नहीं? 40 साल आती रही। चिंता मत करो, आपके ऊपर आएगी। क्या आएगी? रोटियों की बारिश आएगी, खाने की बारिश आएगी, वस्तुओं की बारिश आएगी, राशन की बारिश आएगी, चीजों की बारिश आएगी, धन की बारिश आएगी, आशीषों की बारिश। क्योंकि आशीष में सब कुछ आता है, सब कुछ उसमें है, पैकेज है आशीष, उसमें सब कुछ है। कपड़ों की बारिश हो सकती है। आमीन हालेलुया। विश्वास करते हो कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं बारिश करूंगा, मैं आशीषों की बारिश करूंगा। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हजारों को भूखा देखा। प्रभु ने कहा शागिर्दों से, शागिर्द लोग ध्यान से सुन लो, प्रभु ने कहा सेवकों से इनको खाना दो। वो कह रहे जी हमारे पास इंतजाम नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, इतना राशन कहां से लाएंगे, इतनी जल्दी कौन बना के देगा, बाजार बंद हो गया, टाइम गुजर चुका है। हालेलुया। हमारा बहन को थोड़ा सा उठा दे। हालेलुया। तो टाइम गुजर चुका, वो कहने लगे। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। किसी ने बोला 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां। प्रभु का मेरे पास लाओ। वो प्रभु के पास लाए। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आखिरी बातें। प्रभु के पास लाए जी वो 5 रोटी 2 मछली। परमेश्वर ने धन्यवाद दिया। जितना है उसके लिए क्या करो? क्या करो? धन्यवाद दो। धन्यवाद दिया, आंखें खोली, 5 नहीं रही थी उस टोकरी में, 5 नहीं रही थी, अनगिनत हो गई थी। हालेलुया। प्रभु ने कहा देते जाओ, बांटते जाओ, तोड़कर इनको दो, जितना कोई मांगता है उसको खिलाओ। सुनिए ध्यान से, कई बार ना वो बारिश नजर नहीं आएगी। इनको बारिश तो हो रही थी सीधा ऊपर से टोकरियों में, लेकिन उनको दिख नहीं रही थी, वो बारिश होती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो हो रही थी। और वो कब तक हुई? जब तक सबने खा नहीं लिया और जब तक 12 टोकरे बचनेंगे। हालेलुया। आपके ऊपर तब तक बारिश होगी जब तक आप तृप्त ना हो जाओ, जब तक बच ना जाए, जब तक पूरा ना हो जाए। लेकिन कई बार वो दिखेगी नहीं। आप सोचेंगे दिख तो नहीं रही, पास्टर जी प्रचार करते हैं, कहते हैं, दुआ भी करते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा। वो नींद में हो जाता है, वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन हो जाएगा। आमीन हालेलुया। हुई बारिश की नहीं हुई? हालेलुया। पतरस कहता है सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, किश्ती खाली है, बटुए खाली है, जेब खाली है, नदी भी खाली है। यीशु मसीह ने कहा नो प्रॉब्लम, थोड़ा आगे जाल डालो। अब मैं कहता हूं मेरी बात मान कर डालो। जब जाल डाला
तो लिखा इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल टूटने पर आ गया। हालेलुया। अक्सर मछलियां रात को आती है, रात को पकड़ते हैं, लेकिन आज प्रभु कह रहा है दिन में पकड़ो, दिन में जाल डालो, आएंगे मछलियां। आई कि नहीं बोलो? आई। हालेलुया। वो जब मछलियां आ रही थी ना, ऊपर से पानी में नजर नहीं आ रहा था पता से, वो मछलियां बढ़ती हुई फंसती हुई थोड़ी नजर आ रही थी। हालेलुया। क्योंकि पानी गहरा था, प्रभु ने कहा था थोड़ा गहरे में जाल डालो, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो मछलियां आकर फंस रही थी। मैं तो ये कहूंगा आज मछलियों की बारिश आ रही है उनके ऊपर। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नदी में से आ रही थी, मैं ये कहूंगा वो ऊपर से नदी में से होते हुए जाल में आ रही थी। परमेश्वर महान है, सामर्थी है। वो ऑर्डर दे दिया मछलियों के प्रधान को, जाओ लेके जाओ ग्रुपों को और उस जाल में घुस जाओ। हालेलुया। और वो आ रहे थे उस जाल में, और लिखा वो पूरी किश्ती, पूरा बोट भर गया, वो दूसरी किश्ती भी भर गई और किश्तियां भी भर गई। जाल टूटने पर था लेकिन टूटा नहीं। हालेलुया। क्योंकि उस जाल को फिर से दोबारा यूज करना, टूटेगा नहीं, जाल नहीं टूटेगा, स्रोत बनते रहेंगे आपके लिए। हालेलुया। स्रोत समझते हो? स्रोत बनते रहेंगे, जहां से पैदा होता रहेगा। इसको बोलते हैं कौन सी आशीष? आशीषों की, रोटियों की वर्षा हो रही है, ऊपर से मन्ने की वर्षा हो रही है, पूड़ियां आ रही है। हालेलुया। धन की बारिश हो रही है, लंगर की बारिश हो रही है, इधर मछलियों की बारिश हो रही है। इसको बोलते हैं आशीषों की बारिश। लेकिन क्या सीखा आपने? कि पहली बारिश कहा था परमेश्वर ने मैं वो दूंगा, और मैं लास्ट बारिश भी करूंगा। दोनों का ही वायदा है। जो बीच चाहिए वो बारिश भी मैं करूंगा, ये वायदा है परमेश्वर का। और आज की कलीसिया के साथ डबल वायदा है कि नई वाचा की कलीसिया है। मैं तो विश्वास करता हूं, मैं आमीन बोलता हूं इस वचन पर। हालेलुया। तीसरा भाग है आज आशीषों की बारिश। तो आप यही दुआ करो, यही मिन्नत करो कि खुदावन रूह की बारिश आए पहले मेरे ऊपर, मेरी जमीन को क्या कर दे? तैयार करे। फिर वचन की बारिश आए मेरे ऊपर, मुझे वचन चाहिए और कुछ मिले या ना मिले। फिर तीसरी बारिश वो मेरे ऊपर आशीषों की बारिश, और वो आएगी, चमत्कारों की बारिश आएगी। आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे आज के वचन के लिए।